आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की यह साखी हम कार्लोस जी के शब्दों में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अक्सर कोलंबिया देश के एक कस्बे में सत्संग करने जाता हूँ। एक दिन मैंने वहाँ 12 साल की उस लड़की के बारे में पूछा जिसे अगले सप्ताह नामदान लेना था। वह एक सुंदर लड़की थी, हमेशा मुस्कुराती खिलखिलाती रहती। अरे वो, उस लड़की ने तो जहर खा लिया है और हॉस्पिटल में मरने की अवस्था में है। मैं सुनकर दंग रह गया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वह आईसीयू में थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसकी हालत नाजुक है। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो वह मुझे बोली, अंकल मैं मरना नहीं चाहती, कृपया महाराज जी से कहिए कि वह मुझे क्षमा कर दें। मैं उसे कुछ ढांढस बंधाना चाहता था, सो मैंने कहा, तुम मरोगी नहीं, केवल महाराज जी का ध्यान करो। उसके डॉक्टर ने कहा, जहर पूरे शरीर में फैल चुका है, इसे दूसरे अस्पताल भेज दिया जाए तो शायद बच जाएगी। दूसरे अस्पताल का खर्च हजारों डॉलर में है जो प्रतिदिन देना था। उसका परिवार इतना खर्च नहीं उठा सकता था। मैंने जब दूसरे अस्पताल के मैनेजर से बात की तो वो इत्तेफाक से अपना सत्संगी भाई निकला। उसने कहा कि लड़की के इलाज की कोई फीस नहीं ली जाएगी, आप जल्दी से बस उसे अस्पताल ले आए। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो कमजोरी के मारे चल भी नहीं पा रही थी। अस्पताल में नर्स उसे नसों के द्वारा इंजेक्शन में दवाई देती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। कुछ दिन के बाद जब वो बोलने लायक हुई तो मैंने उससे बात की। उसने मुझे बताया कि संत राजेंद्र सिंह जी ने उसे अंतर में दर्शन दिए और कहा, अभी तुम्हारी मौत से अच्छी मित्रता नहीं है, तुम्हें तो अभी संसार में और भी जीवन जीना है। फिर उसने कहा, जब नर्स उसकी नसों में इंजेक्शन लगाने आती तो उसे डर लगता और वो रोने लगती, परंतु महाराज जी हमेशा उसे तसल्ली देते, उसका हाथ थाम लेते। वे सूक्ष्म रूप में हमेशा वहाँ विद्यमान रहते और नर्स को भी जरूरी सहयोग देते। उसकी प्रार्थना पर उस बच्ची को अस्पताल में ही नामदान दिया गया। जब वह घर लौटी तो उसका दिल महाराज जी के प्यार से भरा था, क्योंकि उसका गुरु नामदान से पहले ही उसके अंग संग था। एक पिता एकस के हम बालक, एक पिता की संतान होने के नाते हम सभी आपस में भाई बहन हैं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कौन सत्संगी है और कौन गैर सत्संगी। जिस भी हृदय में सतगुरु के प्रति प्रेम होगा, सतगुरु सदैव उसकी संभाल के लिए तत्पर हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान अभ्यास करते रहें और सदैव गुरु आज्ञा में बने रहें। धन्यवाद जी।